हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 11 गणित में। जो हमारा विषय है वो गणित का लेक्चर है। ये पहले ही लेक्चर है कक्षा 11 का। स्टार्ट होता है यहाँ से गणित। जिन बच्चों ने गणित लिया है उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड मेहनत से पढ़ें। आपके लिए जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जो साइंस स्ट्रीम में हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए गणित पढ़ना अनिवार्य ही है। कक्षा 10 में इसीलिए गणित की स्टडी कंपलसरी कराई जाती है कि आप जो हैं, चूँकि इसका यूज़ केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, तो मैथमेटिक्स जिन बच्चों ने चूज़ किया है वो इसे मेहनत से पढ़ेंगे और समझ में आएगा, प्रॉपरली समझ में आएगा, खूब इन्जॉय करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो आप पहला चैप्टर है कक्षा 11 का वो है सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी मतलब समुच्चय सिद्धांत। ये हमारा बिल्कुल नया टॉपिक आता है कक्षा 10 में। इसके बारे में हमने कोई स्टडी नहीं की हुई है, तो कक्षा 10 में हमने इसके बारे में कोई नई स्टडी नहीं करते हैं। तो कक्षा 11 में पहला चैप्टर सेट थ्योरी डाला गया है। इसके बारे में हम यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है कि सेट होता क्या है। देखिए, सेट जो है इसको हम समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय वस्तुएं जो हमारे पास में होती है उन सभी का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज़ वेल डिफाइंड। वो एक परिभाषित होने चाहिए और उनका जो एक समूह बनेगा, एक झुंड बनेगा, उसको हम समुच्चय के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब सुपरिभाषित का मतलब ये है कि ये व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज नहीं होनी चाहिए परिभाषा। सब जैसे मैंने कह दिया कि एक संग्रह है भारतीय क्रिकेट। ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप हमारा चैप्टर है तो इसको थ्योरी टाइप ही समझेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का समुच्चय कोई हो सकता है। चलिए, समुच्चय मान रहे हैं हम कि वो समुच्चय है या नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, सपोज करो, बस इतनी है कि क्या ये समुच्चय कह सकते हैं हम कि ये समुच्चय में डिफाइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। अब अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की बात करेंगे तो वो मैं कहूँ, आप कहें या कोई और तीसरा वाला कहे तो वो परिभाषित हैं। जो क्रिकेट खेल रहे हैं वही क्रिकेट टीम के खिलाड़ी होंगे जो इंटरनेशनल में रखे गए हैं। सपोज करें यहाँ पर अगर मैं नाम लिख दूं किसी का कि शाहरुख खान, क्या ये भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है? बिल्कुल नहीं हो सकता जी। ना मेरे अनुसार परिभाषित है शाहरुख खान भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी, ना आपके अनुसार है। विराट कोहली, बिल्कुल ये विराट कोहली जो है वो क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है। धोनी ये भी है। तो वेल डिफाइन होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए कि अगर आपने वो नाम कहीं पर आप इकट्ठा करके लिख रहे हैं तो वो समुच्चय तब कहलाएगा जब वो परिभाषित हैं, सुपरिभाषित हैं, सभी उनको जानते हैं और सभी की एक राय हो। ऐसा नहीं कि मेरी अलग हो, किसी और की अलग हो। अब आप कहोगे कि जी ऐसा तो सभी को लिख सकते हैं हम। देखिए, सबको नहीं लिख सकते हैं। ये समुच्चय में रखा जा सकता है, ये समुच्चय में रखा जा सकता है। अब अगर मैं कहूँ कि भारतीय क्रिकेट टीम के 3 प्रतिभाशाली खिलाड़ी। अब जरा देखें कि क्या ये सुपरिभाषित हैं। ये सेंटेंस जो हमने ये सेंटेंस लिखा है, भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम के 3 प्रतिभाशाली खिलाड़ी। अब प्रतिभाशाली खिलाड़ी मेरी नज़र में कौन कौन हो सकते हैं? विराट कोहली है जी, चलो मान लिया। रोहित शर्मा है, चलिए मेरी नज़र में ये हो गया। तीसरा मैंने लिख दिया रहाणे हैं, अजिंक्य रहाणे। तो 3 प्लेयर हो गए। तो ये सुपरिभाषित है या नहीं है? ये मेरा नज़रिया है कि ये मुझको लगते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। अब अगर किसी और से कहेंगे कि तो वो कहेगा जी मैं तो विराट कोहली को कहता हूँ, विराट कोहली, और जी मैं यहाँ पे कहता हूं कि रोहित शर्मा है, और मैं तो तीसरे पर रखता हूं ये धोनी है, बहुत टैलेंटेड। क्योंकि उसका अपना नजरिया है, इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं कि ये टैलेंटेड कौन है। तो देखिए, जो सुपरिभाषित का मतलब है, सुपरिभाषित का मतलब ये आता है कि सभी के लिए, सभी पर्सन जितने भी होंगे वो सभी एक जैसी ही चीज बताएं, तो वो हमारे कहलाते हैं सुपरिभाषित। फिर एक बार और समझ लें, चूंकि यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है कि आप समुच्चय कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, किस तरह से आप समुच्चय को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दे दिया कि 5 से छोटी विषम संख्याएं
विषम संख्याएं। तो कौन कौन सी हो सकती है 5 से छोटी विषम संख्याएं? 1 हो सकती है, 3, 5, बस 1 और 3 हो सकती है। चलिए ये 2 हो गई। अब मैं कहूँ या आप कहें तो ये तो बराबर रहेंगी ना, इसमें हम इसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा एक नियम होना चाहिए, जो संग्रह होगा, संग्रह का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कहाँ जहाँ पर वस्तु इकट्ठी हो जाए उसको हम संग्रह बोलते हैं। और सुपरिभाषित का मतलब ये है कि वो सभी के लिए क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। वो सभी के लिए क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारी परिभाषा किसकी? समुच्चय की। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आगे आ जाता है कि समुच्चय को किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट और लिखने का तरीका, प्रदर्शित और लिखने का तरीका। समुच्चय को प्रदर्शित और लिखना, कैसे लिखेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो समुच्चय को जो है हम किसी भी इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होते हैं ABCD किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लिखा जो जाएगा वो हमेशा, जैसे ये कोई समुच्चय है इसको पढ़ेंगे समुच्चय A, और रिप्रेजेंट जो इसको हम लिखा जाएगा वो हमेशा एक मंझले ब्रैकेट में लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इसके बीच में क्या आएंगे? समुच्चय के वो वस्तु आएंगी जिनको आप समुच्चय बना रहे हैं। सपोज करो यहाँ पर आ गई ABCD, तो ये हमारा जो है वो समुच्चय का ये एक संग्रह हो गया है ABCD का। ये समुच्चय A है और करली ब्रैकेट के अंदर हमने इसको रखा है। ये इस प्रकार लिखा जाएगा और जो ये यहाँ पर आए हैं इसके अंदर ये बोले जाएंगे समुच्चय के तत्व। ये क्या बोले जाएंगे? समुच्चय के तत्व। ठीक है, तो समुच्चय में हमने पहले परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखेंगे कैसे? करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसके अंदर जो आएंगे वो कहलाएंगे समुच्चय के एलिमेंट या समुच्चय के तत्व। ठीक है, समुच्चय के एलिमेंट या समुच्चय के तत्व को हम छोटी ABCD से भी लिख सकते हैं और बाकी जो भी उसमें हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार का समुच्चय है उसको यहाँ पर लिख देंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास में एक सेंटेंस दिया गया है कि आप समुच्चय बनाइए, आप समुच्चय बनाइए। एग्जाम्पल, समुच्चय बनाना है आपको 7 से, स्टेटमेंट है 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो आपसे कहा जाता है कि आप एक समुच्चय बना करके दिखाइए हमें, जो किस प्रकार है स्टेटमेंट? 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाने के लिए सबसे पहले उसे अपना एक नाम देंगे। समुच्चय का नाम A B कुछ भी रख सकते हैं। हमने मान लिया वो समुच्चय है A। लिखेंगे किस प्रकार? करली ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए ये लिख दिया हमने करली ब्रैकेट में। अब इसके एलिमेंटों की बात आती है कि वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इस जो समुच्चय हम बना रहे हैं वो तत्व कौन से होंगे। तो 7 से छोटी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे नंबर आता है हमारा 7 का। 7 से छोटी हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है। तो यही सब ये हमारी संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उनको हम कहाँ लिख सकते हैं? अंदर लिखेंगे। इसमें 1 कोमा लगाएंगे, 2 फिर कोमा, 3 कोमा, 4 कोमा, 5 और 6। ये बन गया हमारा एक समुच्चय। ठीक है, ये समुच्चय का नाम है A, ये समुच्चय के तत्व हैं और ये समुच्चय लिखने का तरीका है करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हमेशा, कभी भी ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा और इसी प्रकार से दिखेगा। हमको किताबों के अंदर जो प्रश्न दिए जाएंगे वो इसी करली ब्रैकेट में ही दिए जाते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, इसलिए इसको हम याद रखेंगे। कभी भी इसके अलावा दूसरा ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, ना छोटा ना बड़ा, केवल करली ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। ये कहलाएंगे समुच्चय के तत्व, समुच्चय के तत्व, समुच्चय के तत्व। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है ये तुम्हें समझ आया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह मतलब कलेक्शन, इकट्ठा हुआ हुआ, और सुपरिभाषित मतलब वो सभी के लिए, व्यक्ति कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, तीसरा हो, वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, सबकी अलग अलग राय ना हो। जैसे हम क्या सुपरिभाषित को ही समझना अनिवार्य है, इसमें जो है स्टार्टिंग ही हमारी सुपरिभाषित की जो स्टार्टिंग है वहीं पर हम गड़बड़ करेंगे। मैं कहूँगा कि
भारत के तीन जो हैं सबसे अच्छे प्रतिभाशाली राजनेताओं के नाम बताइए। अब भारत के सबसे अच्छे प्रतिभाशाली राजनेता जो हैं मेरी नज़र में कौन कौन हैं? देखिए जी, एक तो मोदी साहब हो गए और अमित शाह साहब हो गए, और तीसरे नंबर पर किसको ले सकते हैं? केजरीवाल। ये मेरी नज़र में हैं प्रतिभाशाली। आपकी नज़र में कौन हो सकते हैं? आप कहेंगे कि राहुल गांधी है, कोई ऐसा भी कह सकता है कि जी राहुल गांधी हो गए, कोई कहेगा कि ममता बनर्जी हो गई, कोई कहेगा उद्धव ठाकरे हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। इसमें कोई हमारा लॉ नहीं है फिक्स कि ये उसके अकॉर्डिंग ही रखे जाएं। तो इस प्रकार के अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो आप उसका समुच्चय नहीं बना सकते। तो समुच्चय बनाने के लिए जो पहली कंडीशन है वो सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब उसका एक तरीका होना चाहिए, एक परिभाषा होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सभी पर्सन जितने भी होंगे वो एक जैसा ही बनाए। ठीक है। इसके बाद ये समुच्चय को प्रदर्शित करना किस प्रकार करेंगे? परिभाषा वो हम सीख चुके हैं। इसके बाद आती है समुच्चय बनाने की विधियां। तो समुच्चय बनाने की हमारी दो विधियां होती हैं। समुच्चय बनाने की विधि, समुच्चय बनाने की विधि, समुच्चय बनाने की हमारी दो विधि होती हैं। नंबर एक रोस्टर, नंबर एक है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, ये प्रणाली भी बोल देते हैं। एक तरीका इस प्रकार का होगा रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, और दूसरा वाला होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय, इसे बिल्डर बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म, निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कहलाती है हमारी रोस्टर या टेब्यूलर मेथड, टेब्यूलर मेथड तरीका। इस फॉर्म की जगह यहां पे भी मेथड कर सकते हो आप, सेट बिल्डर मेथड। तो देखिए दो है, हम पहले पढ़ेंगे हम रोस्टर या सारणीबद्ध विधि या मेथड क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम समुच्चय निर्माण विधि, ये किस प्रकार की होती है। तो दो हो गई हमारी समुच्चय बनाने की विधियां, रोस्टर या सारणीबद्ध, समुच्चय निर्माण विधि या बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो पहला वाला देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए इसमें क्या है कि किसी दिए गए कथन, किसी दिए गए कथन को, किसी दिए गए कथन को उसके तत्वों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जो अभी हम जहां से हम समुच्चय को समझे थे, जिसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया था, वो रोस्टर विधि ही कहलाती है। वो कौन सी विधि कहलाती है? रोस्टर विधि। लिखने का तरीका क्या है? समुच्चय को किसी कैपिटल लेटर से लिखेंगे, रोकिए। हाँ भाई, तो रोस्टर विधि में क्या है कि किसी दिए गए कथन को उसके तत्वों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब हम समुच्चय लिख रहे हैं तो जो पहली वाली हमने स्टार्टिंग में समझे थे समुच्चय जिसको, वही रोस्टर विधि है। समुच्चय है कोई ए बराबर, उसको कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर तत्वों के रूप में लिखेंगे। तत्व हो सकते हैं A1, A2, A3, A4, कुछ भी हो सकते हैं, आगे तक कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ये प्रकार विधि, इस प्रकार की विधि जो समुच्चय लिखते हैं हम इसको कहते हैं रोस्टर प्रणाली या रोस्टर विधि या टेबुलर विधि। चूंकि एक सारणी के रूप में आता है इसलिए इसको सारणी नाम भी दिया गया है, टेबुलर मेथड भी दिया गया है। उदाहरण ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे उदाहरण। देखिए उदाहरण है हमारे पास में 16 से छोटी, 16 से छोटी सभी सम संख्याएं, सभी सम
संख्याएं, ये हमारे पास में एक कथन दिया गया है कि आपसे कह रहा है कि इसका समुच्चय को रूप में प्रदर्शित कीजिए, इसका समुच्चय बनाइए। पहली चीज ये है कि 16 से छोटी सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं, बिल्कुल मैं हूं, आप हो या कोई तीसरा हो, सभी जानते हैं कि जो सम संख्याएं उनका एक रूल है पर्टिकुलर, कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। इसको ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। तो 16 से छोटी सभी सम संख्याएं, यहां से आगे इधर लिख देते हैं a बराबर, टेबुलर मेथड लगाए हैं या रोस्टर प्रणाली लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद पहले नंबर पर आती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 नहीं डालेंगे, 16 नहीं डालेंगे क्योंकि हमें कथन में कहा गया है कि 16 से छोटी सभी सम संख्याएं, 16 से छोटी सभी सम संख्याएं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समुच्चय। अब इसमें याद क्या रखना है, इस प्रणाली में याद ये रखना है कि जो भी यहाँ पर कलेक्शन आ रहा है, संग्रह आ रहा है, उसमें आने वाले सभी एलिमेंट एक वो रिपीट नहीं लगने चाहिए। जो एलिमेंट एक बार आ गया वही रहना चाहिए, वो रिपीट नहीं लगना चाहिए। दूसरा, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, कैपिटल लेटर से जो है हमारे समुच्चय को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी रिपीट तो लगने के ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपने क्वेश्चन उदाहरण ही ऐसा लिया है। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि शब्द स्कूल, शब्द स्कूल, एक ये है हमारे पास में शब्द स्कूल है, इसका समुच्चय बनाना है। स्कूल का क्या बनाना है, समुच्चय। अब स्कूल का समुच्चय बनाने के लिए रोस्टर प्रणाली में कैसे लिखेंगे, a बराबर समुच्चय का निशान, ये समुच्चय का निशान है। इसके बाद क्या क्या यहाँ पे एलिमेंट क्या है स्कूल शब्द में, s है, c है, कोमा लगाएं, h लगाएं, o लगाएं, लेकिन अगला o नहीं लगाएं। जो हमारा रोस्टर प्रणाली है वो हमसे ये कहती है कि जो यहाँ पर आप एलिमेंट लाए हैं वो अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो s लगाएं, c लगाएं, h लगाएं, o लगाएं, लेकिन अगला o नहीं आएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, l। ये हो गए हमारे समुच्चय A के तत्व। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे समुच्चय A के तत्व। तो यहाँ तक हमने सीखा है। इसके बाद में जो है हम कल से सीखेंगे कि टेबुलर, ये जो है हमारी दूसरी वाली जो थी बिल्डर विधि, ये समुच्चय निर्माण विधि, वो किस प्रकार से बनती है, और एक इसकी कंडीशन है, कुछ इसके बारे में अभी बचा हुआ है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।